नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पदाधिकारियों की और संघ के कुछ वरिष्ठ लोगों की दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर में घनघोर मंथना चल रही है। जब उस खबर को मैंने एक्सरे से देखा तो मुझे बहुत सारा भविष्य का ब्लूप्रिंट संघ और भाजपा दोनों मिलकर बनाते हुए दिखाई देते हैं। यह मीटिंग भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए नहीं, प्रधानमंत्री कौन होगा, 2029 में क्या होगा उसके लिए नहीं है। ये मीटिंग जो हो रही है, जो मंथन हो रहा है 2 दिन का, ये इसलिए हो रहा है कि दिल्ली का क्या होगा। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन करीब करीब पिछले 26 साल से 1998 के बाद से दिल्ली में भाजपा बाहर है सत्ता से। लोकसभा में भले ही सारी सीटें आती होगी, लेकिन दिल्ली विधानसभा में बीजेपी का हश्र बहुत ही बुरा सिंगल डिजिट पे आती रही है। और ये शर्मनाक हार कहीं ना कहीं बीजेपी को, कहीं ना कहीं संघ को परेशान कर रही है। और ये हार भी कांग्रेस के हाथों होती तो ठीक है, कांग्रेस यहां है फिर कहां है। ये हार उनकी आम आदमी पार्टी के हाथ से हो रही है। और जो आम आदमी पार्टी दिल्ली की छोटी एक रीजनल पार्टी बन के उभरी थी, उसने पास का पंजाब भी कब्जा कर लिया, गुजरात में 12% वोट ले लिए और हरियाणा में भी ताल ठोक रहा है। यदि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ही उसकी भ्रूण हत्या नहीं होती, तो फिर आने वाले समय में ये इतना बड़ा वृक्ष होगा कि बीजेपी के लिए समझ में नहीं आएगा कि वो कांग्रेस से लड़े कि आम आदमी पार्टी से कम दिल्ली में, गुजरात में, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ही सामने ताल ठोक रही है। तो कुल मिलाकर जो सवाई माधोपुर के रणथंभौर में जो लोग बैठे हैं, उसमें संघ की तरफ से अरुण कुमार जी हैं, बहुत वरिष्ठ है, और वही देखते हैं बीजेपी को। दिल्ली के प्रांत प्रचारक जतिन कुमार भी हैं, फिर प्रांत प्रचारक दूसरे विशाल जी हैं, बाकी पदाधिकारी है संघ के। बीजेपी की तरफ से बीएल संतोषी है, जो राष्ट्रीय महासचिव है संगठन के। फिर वीरेंद्र सचदेवा है, जो बीजेपी के अध्यक्ष है। सभी बीजेपी के सांसद हैं, दिल्ली के विधायक है, और बाकी महासचिव भी हैं। और इतने बड़े लेवल पे ये जो मंथना चल रही है, वो किस बात की? खासकर फोकस है 2025 के विधानसभा चुनाव पे। केजरीवाल यदि फिर से वापस आते हैं पूरी ताकत के साथ, तो उसके बाद बीजेपी के लिए दिल्ली भूलना होगा। 2025 में एन केन प्रकरण, ये जो 26 साल का वनवास है, ये मुक्त होना चाहिए। उसके लिए कुछ 6 बिंदु है जिस पे दिल्ली के मतदान, दिल्ली के चुनाव को लेके चर्चा हो रही है। 26 साल के बाद हम वापस कैसे आए, हर आदमी अपना सजेशन दे रहा है, संघ इसको स्टडी कर रहा है, और इसका निचोड़ क्या निकलता है, ये 2 दिन के इस मीटिंग के बाद होगा। किन विषयों पे ध्यान देना चाहिए, दिल्ली की समस्या क्या है, किस विषयों को हाथ डाल के आम आदमी पार्टी ने अपने आप को इतना मजबूत किया, बीजेपी कहां चूक गई, उसको देखना होगा। आम आदमी पार्टी किस क्षेत्र में कमजोर है, उनकी कमजोर नस पकड़ी है। जिस क्षेत्र में वो कमजोर है, वहां से शुरुआत करें, ताकि कम से कम बीजेपी अपने पैर वहां रख पाए। बूथ लेवल पर आम आदमी का मुकाबला कैसा करे, फिर टिकट बंटवारे में क्या क्राइटेरिया रखे, बहुत अहम बात है, क्योंकि अक्सर बीजेपी टिकट बंटवारे में ही मार खाती है। और छठवां पॉइंट है कि ये जो बड़े बड़े मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे या हायर मिडिल क्लास के लोग हैं, इन्हें मतदान बूथ तक कैसे लाए और भाजपा को मत दे कैसे प्रवृत्त करे, इसका पूरा एक रोड मैप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में क्या था, दिल्ली की बड़ी अजीब स्थिति है। दिल्ली राज्य घोषित हुआ तो बीजेपी सत्ता में आई। मदन लाल खुराना
साहिब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज जैसे 3 प्रयोग एक 5 साल के अंदर दिल्ली में हुए। उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई और लगातार 15 साल कांग्रेस सत्ता में रही शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में। बीजेपी का दिल्ली में 30 से 34% वोट है विधानसभा में। चाहे दिल्ली में बीजेपी को 4 सीटें आए विधानसभा में, 8 है, 23 आए या वो सत्ता में आए, ये प्रतिशत 34 से कभी बढ़ा नहीं। पहली बार जब दिल्ली में चुनाव हुए तो 34% पे बीजेपी सत्ता में इसलिए आई कि बीएसपी ने भी दिल्ली चुनाव में ताल ठोक दी और सारी आउटर दिल्ली बीएसपी खा गई। बीएसपी ने जो वोट बैंक खाया वो कांग्रेस का था। कांग्रेस का वोट स्प्लिट हो गया, बीजेपी सत्ता में आई। उसके बाद बीएसपी चली गई। बीएसपी कभी दिल्ली में वो हुंकार नहीं भर पाई और कांग्रेस के लिए फील्ड खुला रहा। और जब भी कांग्रेस बीजेपी आमने सामने होती तो 34 बनाम 64, 66 हो जाता है और कांग्रेस सत्ता में आती रही। आम आदमी पार्टी ने जब ताल ठोकी तो उन्होंने किसी और का नहीं, पूरा कांग्रेस का वोट बैंक हाईजैक किया। बीजेपी अपने उसी मत प्रतिशत पे बैठी रही। उसके बाद बीजेपी ने बहुत प्रयोग किए। बीजेपी ने, खासकर मैं कहूं कि मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा के बाद बीजेपी में दिल्ली का ऐसा कोई बड़ा नेता ही नहीं हुआ जो पूरी दिल्ली को जाने या दिल्ली कहे कि वो हमारा नेता है। उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन को लाए। हर्षवर्धन जमुना पार से आगे बढ़ नहीं पाए। उसके बाद हर्षवर्धन फेल हुए तो उन्होंने किरण बेदी को लाने का प्रयास किया। किरण बेदी उससे भी ज्यादा फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद 2020 में बिना चेहरे के चुनाव लड़के देखा मोदी जी के चेहरे पे, वो भी नहीं चला। अब 25 में क्या 25 में स्मृति ईरानी को लाया जाएगा। स्मृति ईरानी का जन्म दिल्ली का है, वहां से पढ़ी हुई है, लिखी पढ़ी यही दिल्ली में है। तो दिल्ली वाले, वो दिल्ली को अपना मानती है। दक्षिण दिल्ली में मैंने सुना उन्होंने घर भी खरीदा है अभी, क्योंकि अभी मंत्री नहीं। और जो सदस्यता अभियान है दिल्ली का, उसके 14 जिलों में से 7 जिले का प्रभार उनके पास है। तो दिल्ली के राजनीति में उनको एक्टिव करने की प्रयास शुरू हो रहा है। मनोज तिवारी है जो उत्तर भारतीय, जो बाहर से आए हुए वोट के ऊपर बहुत नजर है। बांसुरी स्वराज है जो अभी भी उभरती हुई सितारा है, पहली बार सांसद बनी। सुषमा स्वराज की बेटी है, उनका एक प्लस पॉइंट है। वीरेंद्र सचदेव है जो प्रदेश अध्यक्ष है। प्रवेश वर्मा है जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, लेकिन उनके बड़बोलेपन ने उन्हें हमेशा एक बाहरी दिल्ली का ही नेता बना दिया। इनमें से कोई ऐसा नेता नहीं, जितने भी नाम लिए मैंने, कि जो ये क्लेम करे कि हम पूरे दिल्ली पे कब्जा रखते हैं। दिल्ली बढ़ सकती थी, लेकिन साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना के बाद बीजेपी में, खासकर स्वर्गीय अरुण जेटली के एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, बीजेपी में कोई बड़ा नेता पनपा ही नहीं। हमेशा अरुण जेटली, क्योंकि दिल्ली में रहते थे, दिल्ली के रहने वाले थे, उन्होंने हमेशा दिल्ली अपने कब्जे में रखने का प्रयास किया, क्योंकि वो जमीन से जुड़े नेता नहीं थे। वो खुद पैराट्रूपर थे। एक बार लोकसभा चुनाव पंजाब में लड़ने का प्रयास किया, बुरी तरह से हार गए थे। तो राज्यसभा में आके चेंबर की पॉलिटिक्स करके उन्होंने दिल्ली में सही मायने में नेतृत्व उभरने नहीं दिया। जो लोग जमीन से जुड़े नहीं हैं उन्हें वो प्रमोट करते गए और दिल्ली की भाजपा समाप्त हुई। यही कारण है दिल्ली में जब तक कोई पंजाबी नेतृत्व नहीं उभरता, जो दिल्ली का पंजाबी एक मतदाता है, सिख नहीं, एक पंजाबी मतदाता है, फिर पंजाबी बनिया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो जब तक नहीं उभरेंगे तब तक दिल्ली को बचाना बीजेपी के लिए मुश्किल है। लेकिन प्रॉब्लम बीजेपी का यह है दिल्ली के, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली बीजेपी समाप्त हो चुकी है। उन्हें इसमें प्राण फूंकने के लिए वो घाटी लोग उठा के लाने होंगे जो दिल्ली के चप्पे चप्पे को जानते हैं। कभी किसी कारपोरेट हाउस के नाम पे किसी को अध्यक्ष बना दिया, कभी किसी को अध्यक्ष बना दिया। तो ये जो पैराट्रूपर अध्यक्ष है ऊपर से भेजे हुए, इन्होंने बीजेपी का सत्यानाश किया और जमीन से जुड़े हुए लोग धीरे धीरे हाशिए पे गए। कुल मिलाकर
बीजेपी को यदि संघ को बचाना होगा, बीजेपी को फिर एक बार उभारना होगा, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि एक थर्ड फोर्स यहां कैसा खड़ा हो जाता है। यदि कांग्रेस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस का भी शीला दीक्षित के बाद कांग्रेस दिल्ली में समाप्त हो गई। शीला दीक्षित जी थी, तब लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र करके एक टीम थी जो दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर शीला जी को डिस्क्रेडिट करने की बात करती थी, लेकिन वो शीला जी का वजूद था कि आखिरी दम तक वो लड़ती थी। लेकिन फिर केजरीवाल जी के हारने के बाद शीला जी साइड को हो गई। जो शीला जी के जाने के बाद जो नेतृत्व उभरे, अजय माकन जैसे लोग थे, वो इतने डरपोक साबित हुए कि दिल्ली के चुनाव में चुनाव लड़ने के डर से वो लंदन भाग गए। ऐसे यदि पार्टी ऐसे लोगों के भरोसे चलेगी तो फिर पार्टी चलेगी कहां? दिल्ली में कांग्रेस भी लगातार प्रयास करती रही, कांग्रेस भी लगातार ऐसे ऐसे नेतृत्व थोपती रही दिल्ली पे जो दिल्ली को नहीं जानते। कुल मिलाकर कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स ने कांग्रेस का वजूद दिल्ली में खत्म कर दिया। बीजेपी के अंदरूनी पॉलिटिक्स ने बीजेपी का वजूद खत्म कर दिया और आम आदमी पार्टी के लिए पूरा रास्ता खाली हो गया। अब यदि वजूद वापस लाना हो तो ये चेंबर पॉलिटिक्स करके रास्ते की राजनीति करने वाले लोगों को सामने लाना होगा। और ये लोग बीजेपी में बहुत है, लेकिन संघ को वो ढूंढना होगा। मात्र ये मंथन करने से काम नहीं होगा। कांग्रेस को भी यदि यहां से अपना वजूद खड़ा करना होगा तो कांग्रेस को भी इस शहर के जानने वाले लोग चाहिए, ना कि मात्र कोई अलंकार का जानने वाला, कोई बैजू का जानने वाला, कौशल का जानने वाला। ये इन जो सत्ता के जो दलाल हैं आसपास घूमते हैं, इनको जानने वाले लोगों के भरोसे दिल्ली रहेगी तो दिल्ली का पानीपत होना नक्की है। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे वो बीजेपी की छटपटाहट दिखती है, वो मुझे संघ की छटपटाहट दिखती है। छटपटा तो रहे हैं ये, लेकिन उन्हें अभी मर्ज ही समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा दिल्ली में इस स्थिति में क्यों। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।